26,000 की निफ्टी जब 25,000 पे आ जाती है ना, तो लोग आपको कहने लगते हैं कि भैया सेल चालू है, टूट पड़ो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जब तक 10% का डाउन साइड नहीं दिखता है, यानी कि 26,000 की निफ्टी में जब तक 2600 पॉइंट की करेक्शन नहीं आती दोस्तों, तब तक कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर हल्की फुल्की करेक्शन आई है और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको अच्छे दामों पर देखने के लिए मिल रहे हैं और उनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। अगर 10% तक की करेक्शन आ गई, यानी कि 2600 पॉइंट्स की करेक्शन आ गई, जिसमें से 1000 की आ चुकी है, उस समय पर स्टैगर्ड तरीके से अगर आप चाहें तो इन कंपनीज को धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। चर्चा करूंगा आपके साथ इन स्टॉक्स की, बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, पहली कंपनी का स्टॉक मेरा अपना फेवरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BSE स्क्रिप्ट कोड 500325, NSE सिंबल रिलायंस। इस कंपनी को क्या इंट्रोडक्शन की जरूरत है, नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। मेरे अनुसार तो नहीं है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों। पिछले एक वर्ष में 20% के अंदर के रिटर्न्स रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में तकरीबन 7.25% की करेक्शन आपको देखने के लिए मिली और इस समय 27 का पी आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे तो अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करके नीचे आया और इतना वॉल्यूम हुआ है, उसके चलते कंपनी का स्टॉक नीचे आया। तो सेंटीमेंट्स नेगेटिव ज़रूर है। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म में ये पैनिक कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाता हुआ दिख सकता है, अगर आपने स्टैगर्ड तरीके से इस कंपनी के स्टॉक में कामकाज किया तो। यहाँ पर आप अगर पी को भी देखोगे ना दोस्तों, तो इसका जो पी रेशियो है वो कहीं ना कहीं अब आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि सस्ता होते हुए दिख रहा है। और ये जो सस्ता पी है आपको, जो तकरीबन यहाँ पर आप देखोगे तो 35 के आसपास पहुँच चुका था, अब वही आपको 27 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको ये पी 22-23 का मिलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी के स्टॉक का, तो वहाँ आपको थोड़ी सी पहल ज़रूर करनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सलाह के बाद ही। अब दूसरे स्टॉक की तरफ चलें उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको NXT मार्केट्स प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज और इंडाइसेस सारे असेट्स में ट्रेड कर सकते हो। NXT मार्केट्स में मेटा ट्रेडर 5 जैसी एडवांस्ड ट्रेडिंग फीचर्स है, जो आपको पावरफुल टूल्स ऑफर करती है और रियल टाइम एनालिसिस के साथ साथ सीमलेस एग्जीक्यूशन आपको देखने के लिए मिलती है, चाहे आप बिगिनर्स हो या तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो। यहाँ आपको अकाउंट ओपन करते ही $25 बोनस मिलता है, जिससे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट रिस्क ट्रेड ले सकते हो और फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस मिलेगा अप टू $100। साथ ही NXT मार्केट्स आपको 1000x तक लेवरेज देता है और 24/5 कस्टमर सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। NXT मार्केट्स में एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोग्राम चलते हैं, जिससे आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स, ट्यूटोरियल, मार्केट इंसाइट्स सीख सकते हो और प्राइसेस भी जीत सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में NXT मार्केट्स का लिंक है, आप अभी जाके ज़रूर ट्राई करें और एक्सप्लोर करें। अब दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। एक साल का प्रोग्रेशन तो अच्छा रहा, लेकिन 6 महीनों में नेगेटिव आ चुका है कंपनी का स्टॉक। पी काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ तक अगर आप प्राइस एक्शन की बात करोगे तो 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को इसे छूने का एक प्रयास किया था, लेकिन तोड़ा नहीं था। अब रिसेंटली इसने ये तोड़ा हुआ है, इसके चलते हो सकता है ज़्यादा नीचे जाए। अगर यहाँ से संभला नहीं कंपनी का स्टॉक, तो संभल गया तो वापस कहीं ना कहीं आपको ये ऊपर के डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा। और हाउसिंग फाइनेंस वाले कंपनीज के स्टॉक्स में ना काफ़ी तगड़ी हवा बनी हुई है फिलहाल के डेट में। इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है दोस्तों IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड की, BSE स्क्रिप्ट कोड 532947, NSE सिंबल IRB। ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, रोड्स बनाती है, BOT मॉडल पे काम करती है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। आपने देखा होगा अक्सर हाईवे पे IRB के आपको टोल बूथ देखने के लिए मिलते हैं। टोल जब कटती है दुख तो बहुत होता है, लेकिन सड़कें अगर आपको अच्छी चाहिए तो वो चार्जेस तो आपको पे करनी पड़ेगी। वो चार्जेस की होती है IRB वो डेवलप करता है रोड्स, वसूलता है टोल और बनाता है पैसे। और जिस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस है ना हमारे भारत देश की सरकार का, उसके चलते ये कंपनियां देर सवेर कहीं ना कहीं अच्छा पैसा बनाते हुए दिखेंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा, इसका डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही बुरा है, 1.36 का है। किसी भी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशो 1 से ज़्यादा का है ना,
तो उसमें केयरफुल ज़्यादा होना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स 5-10% नहीं गिरते हैं, गिरते तो 30-35% गिर जाते हैं। अगर वैसा कुछ मौका मिलता है छोड़िएगा मत, हो सकता है आपका लंबे अवधि में अच्छा फायदा भी हो जाए। इस समय तो खैर कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है। 78.2 का 52 वीक हाई था और 59.7 का अभी भाव चालू है। यहाँ पर एक वर्ष में 83% के रिटर्न्स बने हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में तकरीबन आपको 15% का करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो आप ये मान सकते हो कि 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर ये डिस्काउंट 30 या 33% का हो जाता है तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद बारी आती है एक ऐसे कंपनी के स्टॉक की जिसकी सेवाएं आपने ज़रूर यूज़ हो। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है दोस्तों। 873 का क्लोजिंग दिया कंपनी के स्टॉक ने। 1148 का 52 वीक हाई था, 636 का 52 वीक लो है। पी ज़्यादा ज़रूर है, स्टार्टिंग से ही प्रीमियम पी पे ट्रेड कर रहा है कंपनी का स्टॉक। PSE स्क्रिप्ट कोड 542830 है। NSE सिंबल IRCTC है। 6 महीनों में 14% का करेक्शन है। एक वर्ष में 20% से थोड़ा सा ज़्यादा का रिटर्न इस टाइम निवेशकों को बना कर दिया है। डेट फ्री कंपनी है, इसमें आपको चिंता नहीं करनी है। रेलवे सेक्टर, इस पर भी फोकस बहुत ही बना हुआ है और इस सेक्टर में भी दोस्तों मोनोपोली है इस पर्टिकुलर कंपनी की। अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक को 1000 रुपये पे देखा है और 900 के नीचे के दाम देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, तो ज़रूर आपको 850, 825 के रेंज में इसको मॉनिटर करना चाहिए। उसके बाद स्टैगर्ड अप्रोच से धीरे धीरे करके जाना है, क्योंकि आप लाइफ टाइम हाई वाले बाजार के माहौल में बैठे हो। अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है कैपिटल प्रोटेक्शन रादर देन कैपिटल अप्रिसिएशन। पहले प्रोटेक्ट हो जाए आपकी कैपिटल, फिर प्रायोरिटी कैपिटल अप्रिसिएशन की। ये थियरी होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। मोमेंटम ट्रेडर हो तो अलग बात है। मोमेंटम ट्रेडर हो अगर आप, तो यहाँ पर आपको 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के नीचे मिल रहा है तो कोई सेंस ही नहीं बनता है जब तक अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट देकर कंपनी का स्टॉक सस्टेन नहीं करता है। तो मोमेंटम ट्रेडर दूर रहे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी वॉच लिस्ट पे लगाए, पैनिक में धीरे धीरे करके स्टैगर्ड तरीके से 5-5 शेयर, 6-6 शेयर, 7-7 शेयर, 2-2 शेयर, जो भी आपकी ताकत है और जो भी आपका रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सलाह देता है, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उस तरीके का काम करना चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ रिस्क प्रोफाइल के अनुसार, क्योंकि मुझे आपका रिस्क टॉलरेंस रेशो नहीं पता है। कल को बाजार यहाँ से 10,000 पॉइंट और करेक्ट हो गया और ये स्टॉक यहाँ से और 50% करेक्ट हो गया, मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी आपके मेहनत के पैसे पर। दोस्तों, आपका मेहनत का पैसा आपका है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आपको सूझबूझ से अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ही किसी भी निवेश का फैसला करना है। इस वीडियो को किसी प्रकार के बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझनी है, केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ कॉन्टेक्ट को एक्सचेंज करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास है किसी कंपनी का नाम जो इस सेल में लग रहा है अट्रैक्टिव, तो लिखिए उसे नीचे कमेंट बॉक्स में। और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए तुरंत कीजिए सब्सक्राइब संडे निवेश यूट्यूब चैनल को। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही, करते हैं कंक्लूड। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और दूसरे डिवेलिंग। तब तक अपनी हेल्थ और वेल्थ का जरूर से ख्याल रखिएगा। और हाँ, NSE मार्केट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी भूलिएगा मत।